Hello everyone, welcome back to Kosher Bioprep. In today's video lecture, we are going to do another topic of animal diversity, that is the modification of foot in mollusca, right? तो मोलास्का में हम जो फुट है उसकी बात करने वाले हैं. डिफरेंट क्लासेस में द फुट इज़ डिफरेंट. सो लेट्स स्टार्ट. मोलास्का जो है दिस इज़ अ फाइलम ऑफ इन्वर्टिब्रेट. बेसिकली जब आप एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो उसमें इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स ये दो डिवीजन है. तो उसमें से जो मोलास्का है दैट फॉल्स अंडर इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है. एंड दे आर कैरेक्टराइज बाय अ सॉफ्ट बॉडी. तो इनकी जो बॉडी है वो इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? बॉडी इज़ वेरी soft and it is protected by a calcareous shell but not always, right? Some classes of mollusk do not have this shell. ये मैंने जब आपको एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन का बेसिस करवाया था तो उस लेक्चर में प्लीज़ आप जाके ये देख सकते हैं. दैट विड बी द नॉन कॉर्डेड लेक्चर 1. ओके. द फुट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन डिराइव फ्रॉम द वेंट्रल बॉडी वॉल. तो अभी जो फुट है जिसकी हम मॉडिफिकेशन की बात करने वाले इन डिफरेंट क्लासेस, व्हाट इज इट? इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन फॉर द mollusk एंड इट इज़ डिराइव फ्रॉम द वेंट्रल बॉडी प्लान. ठीक है. तो अगर हम ये इस तरह से एक्सिस मान के चले तो अबव पोर्शन इज द डॉर्सल एंड दिस वन इज़ द वेंट्रल. तो वेंट्रल बॉडी वॉल जो है वहाँ से डिराइव्ड जो मस्कुलर ऑर्गन है उसको फुट कहते हैं. एंड इट्स प्राइमरी फंक्शन इज़ लोकोमोशन. तो मूवमेंट के लिए यूज़ होता है मोस्टली ये फुट जो है. ठीक है. एंड इट इज़ हाईली मॉडिफाइड इन डिफरेंट क्लासेज ऑफ mollusk. तो यही हमने देखना है बिकॉज हम ये देखना चाहते हैं कि डिफरेंट मॉडिफिकेशंस क्या हैं फुट की, किस तरह से प्रेजेंट होता है. कुछ क्लासेस भी जिसमें रिड्यूस होगा, एब्सेंट होगा. दैट इज़ व्हाट वी वांट टू नो. ठीक है. एंड द डिफरेंट मॉडिफिकेशन डिपेंड ऑन देयर लाइफ स्टाइल एंड द हैबिटेट एज वेल. ठीक है. कुछ बरो जो है वो फॉर्म करते हैं mollusk, कुछ क्रॉल कर रहे हैं. सम mollusk आर स्विमिंग, एंकरिंग द कैप्चरिंग द प्रे. सो देयर आर डिफरेंट ways to go about it, right? So if we talk about the general structure of molluscan food, सबसे पहले वेंट्रल होता है लोकेशन में, मस्कुलर है एंड समटाइम्स इट इज सिलिएटेड. ठीक है. तो सीलियास प्रेजेंट होंगे यहाँ पे. एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मसल्स, क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन है ऑफकोर्स. ठीक है. हीमोसिल एंड नर्वस टिश्यू. तो फुट जो भी पोर्शन फुट में है, मतलब जो आपका टिश्यू है फुट में, वहाँ पे मसल्स के अलावा क्या होगा? सेंसेशन भी है, नर्वस टिश्यू है और हीमोसिल है. बिकॉज वो एक हाइड्रोस्टैटिक स्टाइलगन चाहिए ना मूव करने के लिए. तो इसमें बोन्स तो होते नहीं है. उसके अलावा मस्कुलर मूवमेंट तो है, पर वहाँ पे सपोर्ट करना है प्रेशर एनवायरनमेंट को. तो वहाँ पे क्या है? हीमोसील है, राइट. देन द मूवमेंट इज जनरली वी आर सिलरी ग्लाइडिंग. तो सीलिया जो है वो ग्लाइड करते हैं, उसके थ्रू मूवमेंट होती है. या फिर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस एज सच जो है वो मसल मूवमेंट करके ओवरऑल फुट की मूवमेंट में हेल्प करेंगे. ठीक है. इफ़ यू टॉक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द फुट इन mollusk, तो यहाँ पे अडेप्टिव रेडिएशन जो है दैट इट शोज. मैंने आपको क्या बताया कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जो उसका हैबिटेट है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप का फुट है. ठीक है. तो अडेप्ट जिस तरह से किया है पर्टिकुलर mollusk ने, उस तरह से वो फुट जो है मॉडिफाई हो गया. तो अडेप्टिव रेडिएशन एंड डाइवर्सिफिकेशन बेस्ड ऑन द इकोलॉजिकल निश. आई होप यू अंडरस्टैंड इकोलॉजिकल निश, कि जिस भी हैबिटेट में वो रोल प्ले कर रहा है इकोलॉजी में, वहाँ पे उसको क्या आप कह लीजिए रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे ये फुट का मॉडिफिकेशन होगा. ठीक है. अभी जो फुट मॉडिफिकेशन है दिस इज़ द की मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन. दैट मीन्स यू कैन सी इट विजुअली. ठीक है. मॉर्फोलॉजिकली हम देख सकते हैं. दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ mollusk इन डाइवर्स हैबिटेट, क्योंकि अलग अलग हैबिटेट में mollusk मिलते हैं, बीट मराइन, बीट फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल. तो वहाँ पे जो है सक्सेसफुली वो अडेप्ट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस मॉडिफिकेशन इन द मस्कुलर फुट, राइट. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द class wise modification of the foot, right? So first of all we'll talk about the class gastropoda. members are pila, limex, helix. ठीक है. आपको क्लास तो पता है, उसके मेंबर पता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फुट टाइप. तो फुट टाइप क्या है? ब्रॉड फुट होता है इसमें एंड इट इज़ फ्लैट. ठीक है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये फुट दिखा रखा है, दिस इज पाइला. तो यहाँ पे ये जो ये वाला सेक्शन है पूरा, दिस इज फुट. ब्रॉड है, फ्लैट है, वेंट्रल सोल. और किस लिए यूज़ होता है? फॉर क्रीपिंग और ग्लाइडिंग. ठीक है. तो क्रीप करते हुए चलता है स्नेल, तो क्रीपिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट के लिए यूज़ होता है. मॉडिफिकेशन की बात करें तो क्रीपिंग फुट है, इट हेल्प्स इन क्रॉलिंग जैसे कि स्नेल में होता है. ओपरकुलम बियरिंग फुट. ठीक है. डॉर्सल पार्ट ऑफ द फुट बियर्स ओपरकुलम. तो ये जो वेंट्रल सेक्शन है यहाँ पे डॉर्सल पार्ट में क्या होगा? एक ओपनिंग होगी, दैट विल बी कॉल्ड ओपरकुलम, जो यहाँ पे विजिबल नहीं है अभी. ठीक है. टू क्लोज द शेल ओपनिंग. तो जहाँ से जो ये शेल दिखाई दे रहा है, इस शेल की ओपनिंग को क्लोज करने वाला एक पोर्शन होगा, दैट विल बी कॉल्ड द ओपरकुलम, राइट. तो जो गैस्ट्रोपोड्स हैं उसका फुट कैसा होता है? ओपरकुलम बेयरिंग फ्लैट फुट
एंड इट इज़ वेंट्रल सोल, ब्रॉड होगा, ठीक है। कुछ मरीन गैस्ट्रोपोड्स में फुट में बी अडेप्टेड फॉर स्विमिंग, जैसे कि हेट्रोपोडा, राइट। ना मूविंग ऑन टू द क्लास 2 दैट इज़ द बाइवेल्विया या पेलिकोपोडा। पेलिकोपोडा जो है उसमें देखिए एग्जाम्पल है आपका यूनियो मिटिलस पिंक्टारा। ना फुट टाइप इज़ वेज शेप्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो फुट रहता है, ये देखिए ये फुट दिखा रखा है, दिस इज वेज जैसे होता है ना वेज, ये देखो इस तरह से, तो ये वेज की शेप का फुट है। इट इज़ लेटरली कंप्रेस्ड, ठीक है। तो लेटरल साइड में ये क्या है, कंप्रेशन दिखा रखा है, यहाँ पे कंप्रेस्ड है बेसिकली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन और मॉडिफिकेशन। तो ये जो बाइवेल्विया का फुट है, दिस इज अडेप्टेड फॉर बरोइंग। तो फुट इज अडेप्टेड टू डिग इन टू द सैंड और मड, दैट इज वाई लेटरली कंप्रेस्ड है ये, ठीक है। वेज जो है इसका वो इसको हेल्प करेगा टू बरो, टू मेक अ बरो इन द सैंड और मड। देन दिस इज समथिंग कॉल्ड बाइसेस थ्रेड। तो जो बाइवेल्विया में मसल्स हैं, ये पर्टिकुलर मलस्क जो हैं, इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द फुट फॉर अटैचमेंट टू सबस्ट्रेट। तो दे हैव स्पेशल काइंड ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड बाइसेस थ्रेड एंड दे आर सिक्रीटेड फ्रॉम द फुट फॉर अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेट। यहाँ फुट से जो है, यहाँ से क्या होगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये थ्रेड्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द बाइसेस थ्रेड्स। ये किस क्लास की आप कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इट इज़ बाइवेल्विया, ओके। एंड समटाइम्स द फुट इज़ इवन रिड्यूस्ड, ये एब्सेंट भी हो सकता है अगर आप सीडेंट्री फॉर्म की बात कर रहे हैं, विच डू नॉट बेसिकली फॉर्म बरो एंड ऑल। ऑस्ट्रिया जो है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल, जो मूवमेंट नहीं दिखाता है, सीडेंट्री है, तो उसमें जो फुट है दैट इज़ रिड्यूस्ड और एब्सेंट, ठीक है। तो यहाँ से बाइसेस थ्रेड प्लीज़ याद रखिएगा, ये किस में होता है, बाइवेल्विया में। नेक्स्ट क्लास इज़ दी सिफेलोपोडा, जिसमें ऑक्टोपस, लॉलिको, सीपिया, नॉटिलस आते हैं, ये एग्जाम्पल हो गया। इफ़ यू टॉक अबाउट द फुट, तो फुट इज़ रेडियली ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है। ये लॉलिको दिखा रखा है, ठीक है, दिस इज ऑक्टोपस। तो यहाँ पे जो फुट है वो कैसा है, रेडियली ट्रांसफॉर्म्ड है। फुट इज़ मॉडिफाइड टू सीरीज ऑफ आर्म्स, दिख रहा है, अलग अलग है, जैसे ऑक्टोपस के अलग अलग आर्म्स हैं, तो सीरीज ऑफ आर्म और टेंटिकल्स आप इसको कहते हैं, विच इज सराउंडिंग द हेड इन दिस केस, ठीक है। नाउ सकर्स प्रेजेंट ऑन आर्म्स फॉर कैप्चरिंग प्रे, ये तो बहुत कॉमनली आपने देखा भी होगा, जो ऑक्टोपस होती है उसके आर्म्स पे क्या होते हैं, सकर्स होते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे एंड वेरी पावरफुल सकर्स दे आर, so they are present there for capturing the prey, and a part of foot forms a funnel or siphon for jet propulsion, ठीक है। तो ड्यूरिंग द लोकोमोशन दे बेसिकली एक्सपेल वाटर फोर्सफुली, तो पीछे वाटर एक्सपेल करेंगे तो आगे को मूवमेंट होगा। फॉर दिस दे हैव अ साइफन और फनल, ठीक है, फॉर जेट propulsion. दिस इज ऑल्सो कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिकली प्रेजेंट इन cephalopods, राइट। एंड द फुट इज़ हाईली स्पेशलाइज फॉर एक्टिव प्रेडेशन एंड फास्ट स्विमिंग। तो अगर आप डीप सी कोई आपने खुद विजिट किया है, या फिर अगर आपने कोई वीडियो देखी है, तो उसमें देखा होगा कि बड़ी क्विक मूवमेंट होती है ऑक्टोपस की, लॉलिगो की, एंड दैट क्विक मूवमेंट इज़ ड्यू टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, फनल एंड साइफन, बिकॉज इट एक्ट्स फॉर द जेट प्रोपल्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्लास स्कैफोपोडा। तो इसमें एग्जाम्पल है आपका डेंटेलियम। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द फुट टाइप, इट इज़ कॉनिकल एंड सिलेंडर, ठीक है। मॉडिफिकेशन क्या है, दिस इज अडेप्टेड अगेन फॉर बोरिंग इनटू द सैंड और मड, और इट हेल्प्स इन एंकरेज एंड स्टेबिलिटी विद इन दी सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट के साथ एंकरेज और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ये पर्टिकुलर फुट स्कैफोपोडा का, ठीक है। डेंटेलियम इसमें एग्जाम्पल है, साइफोनोडेंटेलियम जो है ये एग्जाम्पल है, ये फुट दिख रहा है आपका, ठीक है। तो बेसिकली स्टेबिलिटी और एंकरेज के लिए चाहिए। देन कम्स दी पॉलीप्लैकोफोरा। इस क्लास में काइटन जो है ये एग्जाम्पल है आपका, कीटोडर्मा आ गया। नाउ द फुट टाइप इज़ ब्रॉड, फ्लैट एंड वेंट्रल। सिंपल है, ब्रॉड है, फ्लैट है, वेंट्रली प्रेजेंट है। नाउ यहाँ पे जो आपका फुट है उसकी अगर बात करें तो फंक्शन क्या है, इट एक्ट्स एज अ सक्शन डिस्क टू क्लिंग टू द रॉक, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर मलस्क इट विल बी क्लिंग टू द रॉक, तो वहाँ पे सक्शन डिस्क की तरह काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये फुट ग्रूव दिख रहा है, कई ऐसे होते हैं जिनमें फुट जो है काफ़ी रिड्यूस्ड होता है, ठीक है ना। नाउ इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर स्लो क्रीपिंग मूवमेंट इन द इंटरटाइडल जोन। तो ज़्यादा फास्ट मूवमेंट नहीं करते, प्लैकोफोरा की मूवमेंट कैसी होती है, स्लो होती है, क्रीपिंग होती है, कई तो सीडेंटरी भी होते हैं, और जो फुट है इट इज़ एक्टिंग एज अ सक्शन डिस्क, ठीक है। देन कम्स द क्लास मोनोप्लैकोफोरा, जिसमें नियोप्लीना आता है आपका। इसमें फुट ब्रॉड है और फ्लैट है, ठीक है। यहाँ पे ये रहा, ये वेंट्रल साइड से दिखा रखा है, उल्टा बेसिकली हम देख रहे हैं इसको, है ना, अपसाइड डाउन। तो जो फुट है इट इज़ यूज फॉर क्रीपिंग अलॉन्ग द सबस्ट्रेट। तो बहुत जैसे क्रीपिंग मूवमेंट होती है ना रेप्टाइल्स की, समथिंग लाइक दैट, तो क्रीप करता है ये अलॉन्ग द सबस्ट्रेट, एंड इट इज़ सिमिलर इन द फॉर्म टू प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स।
तो गैस्ट्रोपोड्स का जो फुट है, प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स है ना, जो सबसे पहले वाले होंगे, उसमें उससे काफ़ी सिमिलर है इसका जो फुट है। आपको बस याद रखना है कि क्रीपिंग मूवमेंट के लिए है नियोप्रीना का। फिर ए प्लैकोफोरा की बात करें, इसमें कीटोडर्मा है, नियोमिनिया है। ए प्लैकोफोरा हो गया ये, और यहाँ पे मैंने आपको पॉलीप्लैकोफोरा बताया था। पॉलीप्लैकोफोरा में काइटन की बात करी थी, इसमें सक्शन डिस्क है। ए प्लैकोफोरा बेसिकली वो होता है जिसमें बहुत ही रिड्यूस्ड या एब्सेंट हो। पीछे भी मैंने दिखाया था, ये देखो ग्रूव ऑफ फुट दिखा रखा है, तो फुट बहुत रिड्यूस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वॉर्म की तरह दिखते हैं, दिख रहा है ये वॉर्म की तरह है, बरोइंग एनिमल्स हैं। अगर फुट प्रेजेंट होगा, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ वेरी नैरो सिलिएटेड ग्रूव, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। एंड इट विल बी यूज फॉर ग्लाइडिंग ओनली। ए प्लैकोफोरा में ऐसा होने वाला है, ठीक है। सो दीज आर द ऑल क्लासेस जिसमें फुट का मॉडिफिकेशन मैंने आपको बेसिक सा बताया है। अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो डू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो feel free to write down that in your comment section. Share it with your friends who can be benefited from the lecture, and do subscribe if you are new to the channel. Stay connected for upcoming lectures. Thank you so much.